नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, अब हमको रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको बताया था कि जो है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने से पहले हमको एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन और जेड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना होता है। फिर कैसे कैलकुलेट करना होता है ये भी हम आपको बताए थे। चलिए इस न्यूमेरिकल में करके बताते हैं आपको। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की बात करें तो क्या होता है। एक्स डायरेक्शन में हम लेते हैं du अपॉन डी, जो है du अपॉन डी एक्स, du अपॉन डी वाई, du अपॉन डी जेड। ठीक है, du अपॉन dt लेते हैं प्लस ub जो भी होता है आपका। ठीक है, तो u du अपॉन del u अपॉन del x, ठीक है, प्लस v del u अपॉन del y प्लस ओमेगा del u अपॉन del z प्लस del u अपॉन del t। ठीक है, ये चीज होता है ax डायरेक्शन में। तो x u आपका क्या है 4x क्यूब। ठीक है, u आपका है 4x क्यूब, फिर del बाई del x अपॉन 4x क्यूब। ठीक है, प्लस यही तो लिखना है u del u अपॉन del x। v आपका क्या है माइनस 10x स्क्वायर y। ठीक है, क्या है माइनस 10x स्क्वायर y। लेकिन यहां भी आपको del u अपॉन del y लिखना है, तो del अपॉन del y ऑफ 4x क्यूब। ठीक है, प्लस में आपका क्या है ओमेगा, ओमेगा आपका क्या है 2t, फिर del u अपॉन del z मतलब 4x क्यूब। ठीक है, प्लस del u यानी del 4x क्यूब अपॉन del t। ठीक है, अब हमको बताइए ax डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा। देखिए आपका है 4x क्यूब का अगर हम x के खिलाफ डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले तो 4x क्यूब लिखा ही है, इंटू 4 आगे आ जाएगा तो 12x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। nx की पावर n माइनस 1 होता है ना, तो 4 3 12 और 3 में से 2 गई 1, मतलब 12x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए डेल बाई डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में 4x क्यूब का करेंगे तो देखिए इसमें कहीं y है ही नहीं, तो ये टर्म आपका पूरा 0 हो जाएगा। प्लस यहां पे भी देखिए z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें कोई z है नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें कहीं t है नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब आपका ax आ गया 4 12 3 48, हाँ 48 की x की पावर 5। ठीक है, 48x की पावर 5, x क्या है आपका 2, तो रख दीजिए 48 इंटू 2 की पावर 5 कितना आएगा बताइए, कैलकुलेट करके बताइए। 48 इंटू 2 की पावर 5 1536 आएगा। कितना 1536 यूनिट लिख देंगे। ठीक है, ये चीज ये आपका x डायरेक्शन में आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब y डायरेक्शन में आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करिए। y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा u del b अपॉन del x। ठीक है, x डायरेक्शन में del u अपॉन del x, y डायरेक्शन में del b अपॉन del x प्लस b del b अपॉन del y प्लस ओमेगा del b अपॉन del z प्लस del b अपॉन del t। ठीक है, ये तीनों आपका कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन होता है, ये आपका लोकल एक्सीलरेशन होता है। जब आपका स्टेडी फ्लो होगा तो हमने बताया था लोकल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, जब यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें रखते हैं u आपका क्या है, फिर से रखिए 4x क्यूब और del b में आपका क्या है माइनस 10x स्क्वायर y। ठीक है, तो del माइनस 10x स्क्वायर y अपॉन del y। ठीक है, प्लस फिर आपका क्या लिखना है v लिखना है ना, तो माइनस 10x स्क्वायर y अपॉन यहां पे del x होगा, क्या हो जाएगा del बाई del y ऑफ माइनस 10x स्क्वायर y। ठीक है, प्लस ओमेगा क्या है आपका 2t। ठीक है, इंटू del बाई del z ऑफ माइनस 10x स्क्वायर y प्लस del बाई del t ऑफ माइनस 10x स्क्वायर y। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब ए वाई कैलकुलेट करिए आप यहां से। तो देखिए जब आप यहां पे x के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो 4x क्यूब ही है, इंटू आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे माइनस का माइनस आएगा पहले से। देखिए x के टर्म में करेंगे तो x का 2 हो जाएगा, मतलब 20xy हो जाएगा कि नहीं, 20xy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आया कैसे होगा ये। देखिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2 आगे पहले से 10 है तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, 20xy आपका हो गया, प्लस ये टर्म आपका खत्म हो गया। प्लस अब देखिए माइनस 10x स्क्वायर y पहले से है, माइनस 10x स्क्वायर y पहले से है। अब आपको इसका करना है तो माइनस और आ जाएगा और y के टर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए प्लस z इसमें है कहीं, z नहीं है ना तो ये 0 हो जाएगा, t है इसमें कहीं नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आप ay कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। देखिए 20 चौक 80 माइनस 80 x की पावर 4 y, ठीक है, हो गया कि नहीं, 80 x की पावर 4 y, ठीक है, प्लस 10 10 100 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब 100 x की पावर 4 y हो जाएगा। अब 100 में से 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 20 x की पावर 4 इंटू वाई आया, 20 x की पावर 4 इंटू वाई आया। अब इस x की वैल्यू रखिए यहाँ पे, x क्या है 2, यानी 2 की पावर 4 इंटू वाई आपका कितना है 1, कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके बताइए। $320 आएगा कि नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 320 आ जाएगा, 320 यूनिट, ठीक है, समझ में आया। AX आपका कितना आया, AX कितना यूनिट आया आपका 1536 यूनिट, AY आपका कितना आया 320 यूनिट। अब बचा क्या है AZ कैलकुलेट करना, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको रफ कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, इसको रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे Z डायरेक्शन में एक्सीलरेशन AZ की, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स। आप लोग यार कमेंट भी नहीं करते हो, कम से कम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाया करे, अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करो, गलती हो तो वो भी कमेंट कर दिया करो, हमको खुद देखना पड़ता है कहाँ गलती करते हैं। कुछ एक जो है लेक्चर में हमारी गलती हुई थी तो उसके कमेंट बॉक्स में जो गलती हुई थी हमने कर दिया है, कमेंट कर दिया, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम AZ की बात करते हैं। AZ की अगर हम बात करें, AZ हो जाएगा आपका U डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स प्लस B डेल ओमेगा अपॉन डेल वाई प्लस ओमेगा डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड प्लस डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना भैया। अब इसमें रखिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x क्यूब, ठीक है, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका ओमेगा आपका 2t है, ठीक है, प्लस आप क्या रखिए v रखिए माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई इंटू डेल बाई डेल वाई अपॉन 2t, ठीक है, प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा 2t, ठीक है, इंटू डेल बाई डेल जेड ऑफ 2t प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ 2t, ठीक है, समझ में आया ये चीज कि नहीं, रख दिए पूरी वैल्यू। अब देखिए AZ डायरेक्शन में आप कैलकुलेट करिए, तो अगर इसका x के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x सही नहीं, y नहीं है तो 0 हो जाएगा, z नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे t है तो कितना आ जाएगा केवल और केवल 2 आ जाएगा, ठीक है, तो AZ आपका 2 आ गया, समझ में आया। x आपका 1536, AY आपका 320, AZ आपका 2, तो A रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, होता है ना भैया, यही तो बताए थे। AX आपका है 1536 प्लस AY आपका है 320 प्लस 2 है आपका AZ, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन 1568.9। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। मेंस में आ सकता है क्वेश्चन, या फिर कोई एक टर्म दे दिया जाएगा, लोकल एक्सीलरेशन निकाल के बताइए, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन निकाल के बताइए। तो जब आप इतना जो है क्वेश्चन किए रहेंगे, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो इसका कोई भी एक पार्ट आपसे पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे। यही उद्देश्य होता है पूरा क्वेश्चन कराने का, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए और इसको मत लीजिए कि अभी हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल क्यों लग रहा है। भैया आप देख लीजिए क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, और वही सिर्फ आपकी सबसे हार्ड हो जाती है जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हार्ड नहीं होती है, टाइम टेकन होती है, ठीक है ना। तो अभी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका जो है सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल फंक्शन की। किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल फंक्शन। पोटेंशियल फंक्शन इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे आप, पहली लाइन क्या लिखेंगे, पहली लाइन इसमें आप लिखेंगे कि जो पोटेंशियल फंक्शन होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, या स्केलर फंक्शन होता है किसका, पोटेंशियल फंक्शन स्केलर फंक्शन होता है किसका, टाइम एंड स्पेस का, ठीक है। तो फाई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ, मतलब पोटेंशियल फंक्शन फाई
फाई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ किसका, स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आपका जो पोटेंशियल फंक्शन है वो किसका फंक्शन होता है, तो पोटेंशियल फंक्शन होता है जो आपका वो होता है स्पेस एंड टाइम का। दूसरा बात इसमें लिखिए, दूसरा चीज इसमें आप क्या लिखेंगे, दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे इसमें, दूसरा चीज आप लिखेंगे कि अगर फाई, देखिए फाई आपका दोनों का फंक्शन है, स्पेस और टाइम का, लेकिन अगर फाई आपका फंक्शन है स्पेस का, एक्स वाई जेड का, तो ये आपका कौन सा फ्लो हो जाएगा, स्टेडी फ्लो। और अगर फाई आपका फंक्शन है किसका, टाइम का, तो कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, समझ में आया, ये दो चीज नोट करेंगे आप। थर्ड आपका, अगर आपका फंक्शन दिया है, वेलोसिटी पोटेंशियल दिया है आपका, ठीक है, अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल दिया है या पोटेंशियल फंक्शन आपका दिया है, तो आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो u बराबर होता है आपका माइनस, आप कह सकते हैं इस तरह से ना कह के डायरेक्ट इसको इस तरह समझिए कि u बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, ओमेगा बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये तीनों आपके क्या होते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट। मतलब ये आपका जो पोटेंशियल फंक्शन होता है 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए भी वैलिड होता है। और इसमें क्या होता है, u का मान अगर निकालना है वेलोसिटी, तो अगर आपको पोटेंशियल फंक्शन कुछ दे दिया गया और आपसे u v या फिर ओमेगा पूछ लिया, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं। कोई भी वेलोसिटी पोटेंशियल दे दिया, मान लीजिए यही देख लेते हैं, फाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे दिया, फाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे दिया, तो इससे पूछा कि वेलोसिटी कंपोनेंट ज्ञात करिए। आप कैसे ज्ञात करेंगे, u बराबर क्या होता है आपका, u बराबर होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस में डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो माइनस में अब देखिए डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा x के टर्म में 0, तो इसका मतलब u आपका आ गया माइनस 2x। ठीक है, आ गया। अब इसी में अगर हमको v कैलकुलेट करना हो, इसी का v कैलकुलेट करना हो, तो फाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो v बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई होता है। ठीक है, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस आप अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, तो v बराबर आपका आ गया 2y। अब हमको ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो डेल फाई अपॉन डेल जेड करेंगे, तो इसमें जेड है ही नहीं है, तो ओमेगा आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर आपका जो है पोटेंशियल फंक्शन दे दिया जाए, कुछ भी इक्वेशन दे दिया जाए यहाँ पे, और आपको डायरेक्ट u v और ओमेगा मतलब x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट पूछ ले, तो आप निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे यहां से। ठीक, समझ में आ गया। अब एक चीज और, ये तो आप कंपोनेंट निकाल लिए, कंपोनेंट आपने निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लो पॉसिबल है कि नहीं, फ्लो पॉसिबल के लिए हमको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कराना चाहिए। देखिए फ्लो वही पॉसिबल होता है जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। कोई भी इक्वेशन आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि फ्लो पॉसिबल है कि नहीं, तो नॉर्मल इक्वेशन u v और ओमेगा की दे दिया जाए। ठीक है, एक चीज आपको समझाते हैं हम ये चीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, दे दिया जाएगा इक्वेशन, पूछा जाएगा फ्लो पॉसिबल है कि नहीं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर आपको दे दिया u बराबर 2x प्लस 3, b बराबर 4x प्लस 5, ऐसे कुछ भी दे दिया, तो आप इसको क्या करेंगे, फ्लो पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल b अपॉन डेल y प्लस डेल ओमेगा अपॉन डेल z, ये तीनों कैलकुलेट कर लेंगे आप। डेल u अपॉन डेल x कैलकुलेट कर लेंगे u का, डेल b अपॉन डेल y कैलकुलेट कर लेंगे u का जो है v का, और डेल ओमेगा अपॉन डेल z कैलकुलेट कर लेंगे ओमेगा का, और इन तीनों को जोड़ देंगे। अगर जोड़ने के बाद वैल्यू 0 आ रही है तो क्या है, फ्लो पॉसिबल है, फ्लो पॉसिबल है। और अगर 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब फ्लो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका पोटेंशियल फंक्शन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, आपसे पूछ लिया जाए फ्लो पॉसिबल है कि नहीं, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए आप डायरेक्ट यहां से पोटेंशियल फंक्शन से u v और ओमेगा निकाल सकते हैं,
यू वी ओमेगा निकाल के डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड में रख के कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका हुआ इनडायरेक्ट मेथड, मतलब लंबा टाइम लेगा। आप जो है पहले वेलोसिटी पोटेंशियल से वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करके कंटिन्यूटी इक्वेशन में फॉलो कराएंगे, तो ये आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए, u बराबर हमने आपसे कहा माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, b बराबर हमने आपसे कहा माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, और ओमेगा बराबर हमने कहा माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। यही तो हमने आपसे कहा। अब हमको आप बताइए कि आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। यही है ना आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब v के जगह पर इसको रख दीजिए आप। वही तो हमने कहा कि कोई इक्वेशन दिया जाए तो पहले u v निकाल के कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखा जाए। तो हम क्यों ना पहले इसी चीज को इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में रख के फॉलो करा के एक संबंध निकाल लें और उसमें हम इक्वेशन को डायरेक्टली रखें, तो हमारा जो है एक स्टेप बच जाएगा, है ना। तो डेल बाई डेल एक्स में आप u की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। u आपका यही तो है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई में आप y v की वैल्यू रखेंगे तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा। और वही डेल बाई डेल z में आप रखेंगे ओमेगा की वैल्यू तो माइनस डेल ओमेगा अपॉन डेल z। ठीक है, अब इसको आप देखिए, ये बराबर आपका किसके होना चाहिए, 0, तभी तो फ्लो पॉसिबल होगा। अब हमको बताइए, इससे मल्टीप्लाई देखिए, माइनस 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 इधर जाके जो है 0 हो जाएगा। माइनस का कोई मतलब नहीं, माइनस छोड़ दीजिए आप। अब ये हो जाएगा डेल 2 फाई अपॉन डेल x2 प्लस हो जाएगा डेल 2 फाई अपॉन डेल y2 प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल z2 इक्वल टू 0। यही आपका कहलाता है लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, लाप्लास इक्वेशन। क्या कहलाता है, लाप्लास इक्वेशन। कैसे आया, समझ में आया। लाप्लास, अगर आपका पोटेंशियल फंक्शन, कोई पोटेंशियल फंक्शन दे दिया जाए और वो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करे, इसका मतलब जो आपका फ्लो पॉसिबल है। यही चीज है, अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करे तो फ्लो पॉसिबल है। हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को ही फॉलो करा दिए पोटेंशियल फंक्शन में, तो हमारा अगर कोई भी इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है तो हमारा फ्लो क्या होगा, पॉसिबल होगा। समझ में आया कि नहीं, यह चीज समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं आगे आपका, देखिए अब हम आपसे आगे बात करते हैं। ठीक, तो ये चीज तो हो गया आपका। ठीक, अब आगे बात करते हैं फ्लो रोटेशनल इररोटेशनल। बहुत चीज पूछा है, बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आपका पोटेंशियल फंक्शन किसी, मान लो कोई जो है वेलोसिटी कंपोनेंट है, उसमें पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पोटेंशियल फंक्शन उसमें है, तो फ्लो रोटेशनल होगा या इररोटेशनल होगा। तो हमने आपको रोटेशनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे भैया, झूठ मत बोलो, कल ही बताया है ना। तो वहां पे हमने बताया था आपको ओमेगा एक्स बराबर हमने बताया था, या फिर आप जेड ले लीजिए, जेड डायरेक्शन में हमने बताया था, क्या बताया था, 1/2 लिखिए, जेड के है तो डेल एक्स लिख दीजिए माइनस डेल वाई लिख दीजिए, उसके आगे वाला ये डेल वी हो जाएगा, इसके डेल यू। ठीक है, ये आपका जेड डायरेक्शन में रोटेशनल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया। अब बताइए हमको, हमने कहा u बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है और b बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई होता है। इसमें uv रखिए तो जेड डायरेक्शन में जो आपकी रोटेशनल वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेल बाई डेल एक्स ऑफ v, मतलब माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा कि नहीं, प्लस यहां माइनस लगाइए आप। ठीक है, माइनस लगाइए डेल बाई डेल वाई ऑफ, आप क्या u रखिए तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा ना। तो जेड डायरेक्शन में आपकी रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेल 2 फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, माइनस ये भी माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, डेल 2 फाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, मतलब ये तो कट के 0 हो गया। यानी जेड डायरेक्शन में आपकी रोटेशनल वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब फ्लो आपका इररोटेशनल हो गया। इसी तरह आप x और y का निकालेंगे तो देखेंगे जो x डायरेक्शन में आपका जो है 0 हो जाएगा, y डायरेक्शन में भी आपका 0 हो जाएगा, क्या, रोटेशनल वेलोसिटी। मतलब अगर किसी भी जो है वेलोसिटी कंपोनेंट में या किसी भी वेलोसिटी इक्वेशन में पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब पोटेंशियल फंक्शन दिया है या एग्जिस्ट कर रहा है, तो फ्लो कैसा होगा आपका, इररोटेशनल होगा। कैसा होगा, इररोटेशनल, मतलब रोटेशनल वेलोसिटी का मान 0 होगा। समझ में आया। तो लिखिए दो पॉइंट लिखिए कि इफ द पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट इन द फ्लो, देखिए अगर आपका पोटेंशियल फंक्शन फ्लो में एग्जिस्ट करता है तो फ्लो विल बी इररोटेशनल। फ्लो कैसा होगा, इररोटेशनल होगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल जो है सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन,
लाप्लास इक्वेशन हमने आपको बताया ना कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है देन द फ्लो विल बी पॉसिबल, मतलब फ्लो आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा। और कैसा फ्लो होगा, इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल और हाँ स्टेडी। कैसा होगा, इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी। ठीक, अब आपको आ जाएगा कि del 2 phi upon del x2 प्लस del 2 जो है phi upon del y2 ऐसे करके दे दिया बराबर 0, तो कौन सा फ्लो होगा, तो आप लिखेंगे स्टेडी होगा, इरोटेशनल होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल फंक्शन, आपका समझ खत्म हुआ यहीं पे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। पोटेंशियल फंक्शन से भाई साहब ऑब्जेक्टिव में देखिए जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी कह रहे हैं, जो काइनेमेटिक्स है आपका काइनेमेटिक फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, आप देखेंगे डायनेमिक के। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम स्ट्रीम फंक्शन की। स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन जो आपका होता है वो साइन से मतलब जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, साई। ठीक है, अब आप बताइए स्ट्रीम फंक्शन साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये भी आपका, इसमें भी पहला पॉइंट लिखिए, इसमें भी पहला पॉइंट लिखिए कि स्ट्रीम फंक्शन इज अ मतलब साई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, ये भी दोनों मतलब वही चीज है, इसके जो है स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब बताइए, देखिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो है स्ट्रीम फंक्शन केवल 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो, मतलब केवल 2 डायरेक्शन में एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए ही यह वैलिड होता है, मतलब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब साइन आपका जो फंक्शन है आपका, मान लीजिए एक्स और वाई का। ठीक है, तो अब बताइए वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होंगे। देखिए इसका थोड़ा सा उल्टा है, उसका उल्टा क्या है, डेल साइन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये आपका होता है बी, डेल साइन अपॉन डेल एक्स करेंगे बी, और डेल साइन अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू। ठीक है, डेल साइन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो बी हो जाएगा, और डेल साइन अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू। ठीक है, यहीं पे एक रिलेशन देख लेते हैं क्या, स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन में। इसको जो है लाप्लास इक्वेशन और रोटेशनल फ्लो में जो है मतलब जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन और रोटेशनल फ्लो में इसको जो है फॉलो कराने से पहले हम यहीं पे पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन में क्या देख लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। देखिए यहां पे u बराबर क्या आया आपका, देखिए यहां पे देख लीजिए आप, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप इसको देख लीजिए पहले, डेल साइन अपॉन डेल वाई बराबर माइनस यू आया, और u बराबर होता है आपका किसके, पोटेंशियल फंक्शन में माइनस, देखिए माइनस पहले से है। ठीक है, तो माइनस यू बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल साइन डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यही तो होता है। देखिए माइनस में होता है लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, यानी डेल साइन अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ये आपसे इक्वेशन पूछा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछा जाता है। अब हमको बताइए बी के लिए, डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या है, बी, और बी हमारा क्या होता है, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, यही तो होता है, यहां पे डेल एक्स है। ठीक है, तो इसको अगर याद करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। ये दोनों इक्वेशन आपसे पूछे जाते हैं, दोनों का रिलेशन पूछा जाता है तो आप निकाल लें। अच्छा अब हमको बताइए, अगर हमको बताइए स्ट्रीम फंक्शन दिया हो, अगर आपको स्ट्रीम फंक्शन दिया हो तो पोटेंशियल फंक्शन निकाल लेंगे कि नहीं, स्ट्रीम फंक्शन दिया हो तो पोटेंशियल फंक्शन निकाल लेंगे, पोटेंशियल फंक्शन दिया हो तो स्ट्रीम फंक्शन निकालेंगे कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो बताते हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए अब बात करते हैं, स्ट्रीम फंक्शन दिया हो आपको तो पोटेंशियल फंक्शन कैसे निकालेंगे, या पोटेंशियल फंक्शन दिया हो तो स्ट्रीम फंक्शन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अभी हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था, फाई बराबर आपका दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर दिया है, आपको जो है क्या निकालना है, आपको निकालना है फाई का मतलब जो है स्ट्रीम फंक्शन दिया, पोटेंशियल फंक्शन दिया, तो यू निकाल लेंगे आप। तो क्यों क्या होता है, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो माइनस डेल फाई माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर।
ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x², ठीक है, x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस, ठीक है, और b बराबर हो जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल y, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x² माइनस 2y², ठीक है। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4y², यहां पे स्क्वायर नहीं बचेगा भाई, ये आ जाएगा आगे तो x बचेगा, यहां पे आ जाएगा 4y, ठीक है, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। u और v आपका पता चल गया, u भी पता चल गया, तो आप साइन का देखिए, साइन के लिए आपका डेल साइन अपॉन डेल एक्स बराबर होता है b, ठीक है, डेल साइन अपॉन डेल एक्स बराबर v, यहां पे v रखिए आप, v का मान कितना है 4y, तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 4y, ठीक है, इधर इसको ले जाइए, तो डेल साइन अपॉन इक्वल टू 4y डेल एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा 4xy प्लस c1, ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया। अब आप करिए, क्या करिए, दूसरे फंक्शन में जाइए, हमने क्या कहा डेल साइन अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस यू होता है, ठीक है, तो 4x है तो यहां पे रख देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा डेल साइन इक्वल टू 4x, क्या हो जाएगा, देखिए u माइनस में है, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू डेल वाई, समझ में आया। इसका आप क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा साई बराबर आपका हो जाएगा 4 का इंटीग्रेशन 4x इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा c2, तो हो गया कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप देखिए यहां से c1 और c2 की वैल्यू आपको निकालना है से, अब यहां पे दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, तो आपका जो स्ट्रीम फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4xy, ठीक है 4xy। लेकिन अगर देखिए, अगर आपका यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, अगर यहां पे आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन एक और कराता हूं मैं आपको इसी से रिलेटेड, ठीक, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। क्वेश्चन है फाई बराबर दिया है x, फाई बराबर दिया है x और 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, तो यहां से आपको बताना है, तो लिखा है इफ द टू डायमेंशनल पोटेंशियल फ्लो, इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन बाय इतना, वेलोसिटी पोटेंशियल इतना दिया है, डिटरमाइन द वेलोसिटी एट द पॉइंट P पॉइंट पर आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है, डिटरमाइन आल्सो द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, तो वेलोसिटी आप ज्ञात कर लेंगे क्या, u बराबर करके जो है हमको पहले हम स्ट्रीम फंक्शन निकालना बताते हैं, वेलोसिटी आपका क्या निकल जाएगा, u यहां से निकाल लेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स से, v निकाल लेंगे डेल फाई अपॉन डेल y से, और u v का वैल्यू इसमें जो है x y के टर्म में आएगा, तो पॉइंट आपका दिया है क्या 4,5 को रख देंगे इसमें x y के टर्म में, u और v आ जाएगा, और अंडर रूट रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको जाएगी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है, तो वो चीज आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, बता ही देते हैं भाई, नहीं तो कहोगे यार कि गुरुजी हवा हवाई है। देखिए 4 और 5 पर आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है, तो u बराबर होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, मतलब माइनस डेल वाई डेल एक्स ऑफ, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2xy माइनस एक्स, ठीक है, यही तो हो जाएगा 2xy माइनस एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आप तो क्या हो जाएगा, अंदर जाइए आप तो हो जाएगा माइनस 2y और माइनस 1, ठीक है, यही तो हो गया माइनस 2y माइनस 1। देखिए डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो 2y हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे u की वैल्यू के लिए आप x y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू कितना है 5, 5 दूना 10, 10 में और 1 11, माइनस 11 आ गया आपका, ठीक है। अब b की वैल्यू रखिए आप, v डेल फाई अपॉन डेल y माइनस में, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल y ऑफ इसका फाई का यानी 2xy माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, y यहाँ पे है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2x मतलब 2 into 4 माइनस में मतलब माइनस 8 आ जाएगा। अब अगर वेलोसिटी ज्ञात करना है आपको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस 11 का स्क्वायर प्लस जो है माइनस 8 का स्क्वायर, कितना आएगा बताइए। अच्छा यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 9, ठीक 9 हो जाएगा आपका, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है 12.04, ठीक है, समझ में आया। 8 का स्क्वायर प्लस जो है 9 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये आपका मेन क्वेश्चन नहीं था, इसको तो हमने वेलोसिटी कंपोनेंट आपको निकालना बता ही दिया था। अब आपको ज्ञात करना है स्ट्रीम फंक्शन, फाई दिया है तो यहां से साई ज्ञात करना है स्ट्रीम फंक्शन, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। फाई को आप लिखेंगे, पहले पूरा इसको ओपन करेंगे 2xy माइनस एक्स, ठीक है, इसको ओपन कर लिए। अब देखिए यहां से आप u निकालेंगे, u अभी हमने निकाला था फिर से निकालेंगे, तो क्या डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2xy माइनस एक्स, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2y
प्लस एक्स यानी x माइनस 2y। ठीक, ये आ गया आपका क्या, x नहीं 1 माइनस 2y है ना, क्योंकि यहां पे आप x के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। ये आपका u आ गया, v बराबर आप निकालेंगे तो डेल फाई अपॉन डेल y हो जाएगा, है ना। तो माइनस डेल बाई डेल y आपका हो जाएगा 2xy माइनस x। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x प्लस 0, तो इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2x। ये आपका u और v आ गया। हमने साई बराबर डेल साई अपॉन डेल y बराबर बताया था आपको, क्या, डेल साई अपॉन डेल y बराबर माइनस u बताया था। ठीक है, डेल साई अपॉन डेल y बराबर माइनस u बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे डेल साई इक्वल टू माइनस u इंटू डेल y हो जाएगा। ठीक है, तो डेल साई इक्वल टू u की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस में 1 माइनस 2y इंटू डेल y। ठीक है, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल साई बराबर हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 इंटू डेल y। इसका आप इंटीग्रेशन करिए इंटीग्रेशन। यहां पे हम इसका पार्ट ऊपर करते हैं, ठीक है, आपको दिखना चाहिए। तो यहां पे देखिए डेल साई का हो जाएगा साई इक्वल टू 2y का डेल y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस y प्लस c1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस y प्लस c1। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा आप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे वाला बताते हैं इसके। ठीक है, अब देखिए ये लाइन हम केवल मिटा रहे हैं। अब आपको बताना है डेल v का निकालना है। तो हमने बताया था डेल साई अपॉन डेल x बराबर b, तो यानी डेल साई अपॉन जो है बराबर v डेल x, यही तो हो जाएगा। अब साई आपका कितना है, डेल साई आप लिखेंगे यहाँ पे, और v आपका कितना है, v आपका है माइनस 2x और डेल x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आप करेंगे अगर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साई बराबर आपका हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर बाई 2, 2x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस में प्लस c2, यही तो हो जाएगा। मतलब साई बराबर आपका हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस c2। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब यहां से देखिए इस c1 और c2 को इन दोनों जो है आप कंपैरिजन करके जो आपका मेन साई आता है, देखिए कैसे लिखा जाता है। साई आपका लिखा जाएगा, पहले आप ये पूरा लिख लीजिए y स्क्वायर माइनस y और प्लस जो इस टर्म जो ये मतलब इसमें जो टर्म ना हो, इस इक्वेशन में जो टर्म ना हो और इसमें हो उस टर्म को लिख लीजिए, वही चीज आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें नहीं है तो यही हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा जाता है स्ट्रिंग फंक्शन। वही उसमें दोनों 4xy दोनों में आ गया था, तो दोनों में कॉमन था इसलिए वही चीज लिख दिया गया था जो हमने पिछला न्यूमेरिकल बताया स्ट्रिंग फंक्शन का। इसमें देखिए इसमें y स्क्वायर माइनस y आ रहा है, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को इसमें लिख देंगे चाहे इसको इसमें लिख देंगे और यही आपका स्ट्रिंग फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, अब आपका एक होता है इक्विपोटेंशियल लाइन और एक होता है आपका, हाँ पहले इसमें जो है स्ट्रिंग फंक्शन में हमने अभी सेटिस्फाई नहीं कराया लाप्लास इक्वेशन, सॉरी कंटिन्यूटी इक्वेशन और उसको रोटेशनल वेलोसिटी को। तो देखिए हमने बताया आपको लाप्लास इक्वेशन होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। चूंकि आपका 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए है तो आप केवल 2 ही वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे। डेल बाई डेल एक्स, यू बराबर क्या होता है माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, यही तो होता है, प्लस डेल बाई डेल वाई आपका डेल वी आपका क्या होता है डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये याद कैसे होगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। ठीक है, बराबर 0 आपको कराना है, मतलब जो है माइनस डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा डेल 2 साई अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका स्ट्रीम फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब फ्लो क्या होगा, पॉसिबल होगा। अगर आपका स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करे, क्योंकि 0 हो जा रहा है, इसका मतलब आप लिखेंगे कि अगर ये स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लो पॉसिबल होगा। अब इसको अगर हम उसमें रोटेशनल वेलोसिटी में कराएं तो रोटेशनल वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में आपकी होगी 1/2 डेल एक्स डेल वाई यू बी, सॉरी बी यू डेल वी डेल यू, है ना, ये चीज हो जाएगा। अब रखिए यहां पर z डायरेक्शन में हो जाएगा 1/2 डेल वाई डेल एक्स ऑफ वेलोसिटी क्या है, v का मान साइन में क्या होता है डेल साइन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ u का मान क्या होता है माइनस डेल साइन अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब रखिए इसको ओमेगा z बराबर 1/2 डेल 2 साई अपॉन डेल x2
माइनस डेल टू साइन, ये प्लस हो जाएगा अपॉन डेल बाई टू। ठीक है, मतलब ये जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो जो है रोटेशनल भी हो सकता है और इरोटेशनल। ठीक है, तो दो आपको निष्कर्ष निकले। क्या निष्कर्ष निकले कि अगर आपका स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो आपके कैसे होंगे, फ्लो आपका कैसा हो सकता है, फ्लो आपका जो है पॉसिबल होगा और इरोटेशनल भी हो सकता है और नॉन रोटेशनल भी होता है। ठीक है, ये चीज हो गया, रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों हो सकता है। अब हम बात करेंगे आपका इक्विपोटेंशियल लाइन, और दो चीज इसमें बचे हुए हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन और आपका स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन जो है और इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन परिभाषा पूछेगा तो वह लाइन जिस पर जो पोटेंशियल फंक्शन जो है क्या कांस्टेंट हो, ऐसी लाइन देखिए फ्लोनेट होता है आपका। फ्लोनेट क्या होता है, स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन का क्या जाल होता है। तो जो ये लाइंस होती हैं स्ट्रीम लाइंस कहते हैं और ये लाइंस होती हैं पोटेंशियल लाइंस कहते हैं। इस लाइन पर स्थित सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल फंक्शन का मान कांस्टेंट होता है और इस लाइन पर स्थित सभी बिंदुओं पर स्ट्रीम फंक्शन का मान कांस्टेंट होता है। तो यही चीज हमको ज्ञात करना है कि इन दोनों लाइनों का ढाल क्या होता है। ढाल मतलब dy बाई dx, यही तो आप ढाल याद करते हैं सुम में, dy बाई dx पूछा जाता है। इन दोनों का हम ढाल निकालेंगे कि कितना डिग्री पर ढाल है। और आपने एक चीज पढ़ा होगा, प्रवणता हो गई, मतलब ये चीज प्रवणता हो गया ना, डेल y बाई डेल x, ये प्रवणता हो गई। और आपने पढ़ा हुआ था, सब लोग कहते हैं कि जो स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने पढ़ा था हाई स्कूल में m1 इंटू m2 बराबर अगर -1 आ जाए, इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। मतलब एक रेखा की प्रवणता दूसरे रेखा की प्रवणता से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उनका मल्टीप्लीकेशन -1 आता है, इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब अगर हम दोनों रेखाओं की जो है इक्विपोटेंशियल लाइन की क्या निकाल लें, प्रवणता निकाल लें, और स्ट्रीम फंक्शन मतलब लाइन जो है स्ट्रीम लाइन की क्या निकाल लें, प्रवणता निकाल लें, दोनों का मल्टीप्लाई करें, अगर -1 आता है तो ये बात सही होगी कि दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनली होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए फाई आपका हमने कहा इक्विपोटेंशियल लाइन पर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। फाई हमने कहा इक्विपोटेंशियल लाइन पर जो है कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आप बताइए तो फाई आपका किसका फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि टू डायमेंशनल लेंगे हम। ठीक है, एक्स वाई का फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर स्टेडी फ्लो के लिए। तो अगर हम डेल फाई लिखें, फंक्शन को खोला जाता है तो कैसे लिखा जाता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। फंक्शन को खोला जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है ना। अब लिखिए डेल फाई बराबर हो जाएगा आपका, देखिए डेल फाई हमने कहा भी फाई कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है तो डेल फाई मतलब इनका डिफरेंस भी तो जीरो होगा, मतलब जब कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। डेल फाई अपॉन डेल एक्स हमने बताया था माइनस यू इंटू डी एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस वाई माइनस बी इंटू डी वाई हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा डी एक्स और डी वाई। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको इधर भेज दीजिए अगर, ठीक है, बी डी वाई को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एक्स। ठीक है, आप क्या करिए, b को इधर लाइए, dx को इधर लाइए, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस यू बाई बी। ठीक है, पहली रेखा की प्रवणता आ गई आपकी, मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन की प्रवणता आ गई कितना, माइनस यू बाई बी। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रीम लाइन की। स्ट्रीम लाइन की स्ट्रीम लाइन की अगर हम बात करें तो देखिए, स्ट्रीम लाइन की अगर हम बात करें तो होता क्या है, स्ट्रीम लाइन आपकी देखो फाई आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा दोनों की कंडीशन में, तभी तो आपका स्ट्रीम लाइन क्या होती है, समान स्ट्रीम फंक्शन वाली लाइनों को मिलाने, बिंदुओं को मिलाने वाली, मतलब फाई कांस्टेंट है। और अगर हम बात करें फाई किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का, ये भी। तो अगर हम इसको खोले जाए, डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, यही होगा। ये आपका हो जाएगा जीरो, तो जीरो बराबर हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या था, v था, v डी एक्स, और क्या था डेल साई अपॉन डेल सॉरी यहाँ साई है ना, डेल साई अपॉन डेल वाई क्या था, डेल साई अपॉन डेल वाई था माइनस यू इंटू डी वाई। ठीक है, अब इन दोनों को इधर कर दिए, डी वाई को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, यू डी वाई इक्वल टू बी डी एक्स, मतलब dy बाई dx इक्वल टू b बाई u। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, स्ट्रीम फंक्शन की प्रवणता। तो m1 आपका आ गया माइनस u बाई बी, m2 आपका आ गया b बाई u, m1 इंटू m2 करते हैं अगर तो माइनस u बाई बी इंटू b बाई u
इक्वल टू क्या आ गया, -1। इसका मतलब स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये आपसे पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और आज का लेक्चर यही, मतलब काइनेमेटिक्स आपका खत्म हुआ यहाँ पे। काइनेमेटिक्स अगर हम जितना पढ़ाए हैं ना, इतना अगर आप मतलब काइनेमेटिक्स में अभी आपको बचा है वर्टेक्स फ्लो, फ्री वर्टेक्स फ्लो, फोर्स वर्टेक्स फ्लो, ये सब चीजें बताया, लेकिन मतलब ये सब पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, ये सब खत्म हो गया। जितनी चीजें हम आपको बताए हैं, जितने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, इन न्यूमेरिकल्स, बस इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आप कई बार लगा लीजिए और क्या है, इन चीजों को बार बार पढ़ लीजिए 2-3 बार। आपका अगर काइनेमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन छूटिएगा तो बताइएगा, ठीक है। आपको फ्लूइड कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। अगर कुछ छूट रहा है तो वो भी हमको बताइए, हम जरूर पढ़ाएंगे। और थोड़ा शेयर करा करो भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।